अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 118 और 118 पेज के ऊपर 38 नंबर पुष्पिका के अंतर्गत विचार चल रहा है। अंतिम 2-3 पंक्ति पढ़ते पंक्तियों को। सायं श्रुति ही इतर प्रमाणापेक्षया बलवती। सायं श्रुति इतर प्रमाणापेक्षया बलवती। तेषां वचन कल्पन द्वारा क्रम प्रमाणत्वात्। तेषां वचन कल्पन द्वारा क्रम प्रमाणत्वात्। अतएव अश्विन ग्रहस्य पाठक्रमात् तृतीय स्थाने ग्रहण प्रसक्तौ अश्विनो दशमो गृह्यते इति वचनात् दशम स्थाने ग्रहणम इति उक्तम्। अतएव अश्विनग्रहस्य पाठक्रमात् तृतीय स्थाने ग्रहण प्रसक्तौ अश्विनो दशमो गृह्यते इति वचनात् दशम स्थाने ग्रहणम इति उक्तम्। ठीक चला। तर विचार आपला चालू आहे प्रयोग विधि। तो प्रयोग विधीचं लक्षण, प्रयोग विधि का लक्षण किया था कल, ठीक है ना। और अंतिम का जो लक्षण किया था अंगानाम क्रम बोधको विधि प्रयोग विधि। अंगों का क्रम बताने वाली जो विधि है इसको कहते हैं प्रयोग विधि। तब इस लक्षण में घटकीभूत पद आया है क्रम। तो क्रम क्या होता है? तो क्रम का स्वरूप बताना शुरू कर दिया। तो क्रम को कहा, क्रम का स्वरूप बताया वितति विशेष। और दूसरी भाषा में कह दिया पौर्वापर्य रूप क्रम, ठीक है। और उस क्रम का निश्चय करने के लिए क्रम के बोध प्रमाण बताए कितने? 6। कौन कौन? श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति। उसमें जो पहला प्रमाण है श्रुति, तो श्रुति प्रमाण के बारे में कहा था। श्रुति शब्द का अर्थ होता है शब्द। कौन सा शब्द? क्रम परवचनम, क्रम को बताने वाला क्रम परक जो शब्द है उसी का नाम है श्रुति। उदाहरण दिया था जैसे अथ, त्वा इत्यादि। तो वो श्रुति हुआ। और वो श्रुति के भी दो विभाग किए थे, 2 भाग बताए थे। एक केवल क्रम परम और दूसरा था क्रम विशिष्ट पदार्थ परम। उसमें क्रम परक श्रुति का उदाहरण दिया था वेदम कृत्वा वेदीम करोति, है कि नहीं। इसमें त्वा रूप शब्द के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा अर्थात श्रुति प्रमाण के द्वारा केवल पौर्वापर्य रूप क्रम का ही विधान किया हुआ है, ठीक है। फिर क्रम विशिष्ट पदार्थ परक श्रुति का भी उदाहरण दिया था। कौन सा? वषट्कर्तु प्रथम भक्ष गया था ना। तो वषट्कर्तु प्रथम भक्ष, इस वाक्य में प्रथम भक्ष जो शब्द है उसमें प्रथम जो पद है, शब्द है, वह क्रम का बोधक है कि नहीं। किंतु केवल क्रम का बोधक नहीं है, अपितु क्या जी, क्रम सहित भक्षण का भी विधायक है। इसलिए उसको कह दिया क्या? क्रम विशिष्ट पदार्थ परम श्रुति का ये उदाहरण हुआ प्रथम भक्ष इति। हो गया जी। यहाँ पर विशिष्ट का ही विधान है। अलग अलग
प्रथम क्रम का विधान, भक्षण का विधान नहीं कह सकते। यदि भक्षण का विधान करेंगे और उसका अनुवाद करके क्या प्राथम्य का क्रम का विधान करेंगे तो बताया था क्या होगा, दोष आएगा। कौन सा? एक प्रसारता भंग, अर्थात वाक्य भेद होगा, वाक्य भेद दोष है। हो गया इतना, तो श्रुति का विवेचन पूरा हुआ। अब इस बात को कह रहे ग्रंथकार कि यह श्रुति प्रमाण आगे वाले प्रमाणों की अपेक्षा बलवान है। आगे वाले प्रमाण कौन? अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति। तो अर्थ, पाठ इत्यादि प्रमाणों की अपेक्षा श्रुति प्रमाण प्रबल है। ठीक है जी, उसका उदाहरण देकर समझा रहे हैं। अब श्रुति के बाद 2 नंबर का प्रमाण है कौन सा? अर्थ। अब अर्थ प्रमाण की अपेक्षा श्रुति प्रमाण कैसी बलवती है, कैसा बलवान प्रमाण है, इसको कहना चाहिए, किंतु ग्रंथकार इस बात को न कहकर अर्थ प्रमाण के बाद 3 नंबर पे जो प्रमाण है कौन सा? पाठ। उस पाठ प्रमाण की अपेक्षा श्रुति प्रमाण बलवान है, इस बात को कह रहे हैं। तो बोलेंगे ऐसा क्यों किया? अर्थ की अपेक्षा श्रुति को बलवान न कहकर पाठ की अपेक्षा श्रुति को बलवान क्यों कर रहे हैं? प्रश्न होगा कि नहीं? तो उसका भी उत्तर देंगे। तो पहले पंक्ति देखिए क्या लिखा है, सा इयं श्रुति ही, है कि नहीं, वह यह श्रुति, श्रुति प्रमाण इतर प्रमाणापेक्षया बलवती। इतर प्रमाण, इतर प्रमाण अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य, प्रवृत्ति इत्यादि प्रमाण, इत्यादि प्रमाणों की अपेक्षा क्या है जी? बलवान है, बलवती है। सायं श्रुति इतर प्रमाणापेक्षया बलवती। बोलेंगे क्यों? तो दे रहे, तेषाम वचन कल्पन द्वारा क्रम प्रमाणत्वा। तेषाम, तेषाम, तेषाम का अर्थ लिखिए प्रमाणांतराणाम। इतर प्रमाण, श्रुति को छोड़कर इतर प्रमाण, तेषाम प्रमाणांतराणाम। वचन कल्पन द्वारा। ठीक है जी, मतलब क्या? देखिए, तो क्रम बोधक प्रमाण कितने बताए थे? 6। कौन कौन? श्रुति, अर्थ। तो उसको क्रम शब्द जोड़ सकते सबको, श्रुति क्रम, अर्थ क्रम, पाठ क्रम, स्थान क्रम, मुख्य क्रम, प्रवृत्ति क्रम। ठीक है ना जी? तो देखिए भाई, तेषाम, तेषाम का अर्थ क्या लिखा? प्रमाणांतराणाम, मतलब श्रुति प्रमाण को छोड़कर इतर प्रमाण। वो जब क्रम का बोध कराते हैं ना, तो उनको भी क्रम बोधक जो श्रुति शब्द, उसकी कल्पना करके ही क्रम का बोध कराते हैं। इसीलिए लिखा वचन कल्पन द्वारा। वचन मतलब श्रुति रूप वचन, है कि नहीं? उसकी कल्पना करके ही वो क्या करते हैं? क्रम का बोध कराते हैं। कौन? इतर प्रमाण, बाकी के प्रमाण। ठीक है जी, सीधा बोध नहीं कराते, तो क्या करना पड़ती? उनको कल्पना करना पड़ती। किसकी? वचन परक शब्द की। वचन परक मतलब श्रुति प्रमाण। ठीक है ना जी? चलिए भाई, तो दे रहे वचन कल्पन द्वारा, वचन की कल्पना करके। ठीक है ना जी? क्रम प्रमाणत्वात्, वो क्रम प्रमाण बन जाते हैं। क्रम बोधन में प्रमाण बन जाते हैं बाकी के प्रमाण, लेकिन कब? वचन कल्पन द्वारा। लगा जी? एक वाक्य लिखिए, अर्थ पाठादिषु अर्थ पाठादिषु प्रमाणेषु प्रमाणेषु तादृशं वचनं नास्ति। तादृशं वचनं नास्ति।
यच्च क्रमबोधकम भवेत्, यच्च क्रमबोधकम भवेत्। हो गया अर्धविराम। किंतु तत्कल्पनीयम, किंतु तत्कल्पनीयम पूर्ण विराम। यावच्च तत्कल्प्यते, यावच्च तत्कल्प्यते तावत् क्रमपरवचनम, कौंस में लिखिए श्रुति, कौंस बंद, आगे क्रमम बोधयति, क्रमम बोधयति इति तस्य प्राबल्यम इति भावः, इति तस्य प्राबल्यम इति भावः। ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई, अर्थ पाठादिषु, मतलब आगे के जो प्रमाण है ना, अर्थ पाठ इत्यादि, अर्थ पाठादिषु प्रमाणेषु तादृशम वचनम नास्ति, उस प्रकार का वचन नहीं है। किस प्रकार का? यच्च क्रमबोधकम भवेत्, है कि नहीं? वचन मतलब शब्द, तो तादृशम वचनम नास्ति, उस प्रकार का शब्द नहीं है। कहां पर? अर्थ पाठ इत्यादि प्रमाणों में उस प्रकार का शब्द नहीं है, वचन नहीं है। किस प्रकार का जी? यच्च क्रमबोधकम भवेत्, जिससे क्रम का बोध हो जाए, ऐसा कोई शब्द नहीं है। फिर क्या करना पड़ता है? किंतु तत्कल्पनीयम, उस प्रकार के शब्द की क्या करना पड़ती है? कल्पना करना पड़ती है। और यावच्च तत्कल्प्यते, जब तो वो कल्पना करने लग जाता है, तावत तब तक तो क्रम परवचनम, क्रम परवचनम मतलब श्रुति, ये क्या कर देती है? क्रमम बोधयति, क्रम का बोध करा देती है। इति, ऐसा होने से तस्य प्राबल्यम इति भाव, तस्य, तस्य श्रुति प्रमाणस्य क्या जी? प्राबल्यम। श्रुति प्रमाण क्या है जी? प्राबल्य। सरल सरल बात समझ में आई कि नहीं? श्रुति प्रमाण में क्या होता है? क्रम बोधक साक्षात शब्द होता है, और आगे के प्रमाण जो है अर्थ पाठादिक, उसमें क्रम का बोध कराने वाला कोई ऐसा साक्षात शब्द नहीं होता है। उस अर्थ पाठ इनको सब उस प्रकार आके उसको विचार करके, है कि नहीं, क्रम परक शब्द की क्या करना पड़ती है? कल्पना। और वो जब तक वो कल्पना करता है तब तक तो इधर श्रुति प्रमाण में क्या होता है? क्रम परक वचन होता है, शब्द होता है, वो तुरंत क्या कर देता है? क्रम का बोध करा देता है। इसीलिए प्रबल है कौन? श्रुति प्रमाण। किससे? अर्थ पाठादि प्रमाणों की अपेक्षा से। हो गया जी। चलिए, वही लिखा है, तेषाम, मूल में तेषाम वचन कल्पन द्वारा, वचन की कल्पना, कौन सा वचन? क्रम पर वचन, अर्थात श्रुति प्रमाण शब्द की कल्पना द्वारा क्रम प्रमाणत्वात्, तो वो क्रम के क्रम में प्रमाण हो जाते हैं। कौन? आगे के प्रमाण क्रम में प्रमाण कब हो जाते हैं? वो वचन की कल्पना द्वारा। लगा इतना पंक्ति? उदाहरण लेकर समझा रहे हैं। अतएव अश्विन ग्रहस्य, अतएव, अतएव शब्द का अर्थ लिखिए। अतएव इतर प्रमाणापेक्षया, इतर प्रमाणापेक्षया श्रुतेः प्राबल्यात् एव, श्रुतेः प्राबल्यात् एव। हो गया जी। इतर प्रमाणों की अपेक्षा श्रुति प्रबल होने के कारण, अतः एव। क्या जी? मूल में पंक्ति, अश्विन ग्रहस्य,
पाठक्रमात् तृतीय स्थाने। अब देखिए पाठक्रमात् मतलब पाठक्रम, पाठ प्रमाण गया है कि नहीं? पाठक्रम रूप प्रमाण से विचार करेंगे तो आश्विन ग्रहस्य तृतीय स्थाने मिला शब्द। आश्विन ग्रह कितने नंबर पर आएगा? तीसरे स्थान पर आएगा। कौन प्रमाण का विचार करेंगे तो कौन प्रमाण से? पाठ क्रम रूप प्रमाण से। तो पाठ प्रमाण से विचार करेंगे तो आश्विन ग्रह तृतीय स्थान पर आता है, वही लिखा है अश्विन ग्रहस्य पाठक्रमात् तृतीय स्थाने ग्रहण प्रसक्तौ। प्रसक्तौ का अर्थ लिखे प्राप्तौ, ग्रहण प्राप्तौ। प्राप्त होने पर कितने स्थान पर, कितने नंबर पर? तृतीय स्थान पर, तीसरे स्थान पर प्राप्त होना होता है। कौन? अश्विन ग्रह। कब? कौन से प्रमाण का आधार लेकर? पाठ प्रमाण के आधार से। किंतु आगे देखिए अश्विनो दशमो गृह्यते, ऐसा वाक्य वहां पर मिलता है कि नहीं? अश्विन दशमः गृह्यते मतलब अश्विन ग्रह का 10 नंबर पर ग्रहण किया जाता है। तो क्रम बोधक क्रम परक वचन साक्षात यहां पर है। कौन सा? दशम। कौन सा जी? दशम। इति वचनात् दशम स्थाने ग्रहणम इति उक्तम। ऐसा वचन होने से, कौन सा वचन? अश्विनो दशमो गृह्यते इति वचनात्। वचनात् का अर्थ लिखिए क्रम बोधक दशम शब्दात्। क्रम बोधक दशम शब्दात्। क्रम बोधक दशम शब्दात्। ठीक है जी। दशम स्थाने ग्रहणम इति उत्तम लिखा है ना मूल में। अश्विनो दशम गृह्यते इति वचनात् मतलब क्रम बोधक दशम शब्द या विद्यमान होने के कारण अश्विन ग्रह का 3 नंबर के तीसरे स्थान पर ग्रहण न करके दशम स्थान पर ग्रहण किया जाता है। कौन से प्रमाण से? श्रुति प्रमाण से। ध्यान दीजिए भाई, 2 प्रमाण यहाँ विद्यमान है। कौन कौन? एक तो पाठ प्रमाण और दूसरा होता है श्रुति प्रमाण। ठीक है। पाठ प्रमाण से देखा जाए तो 3 नंबर पर आता है और श्रुति प्रमाण से लेंगे तो दशम नंबर पर आता है। और श्रुति बलवती होती है, इसलिए श्रुति प्रमाण से कितने स्थान पर ग्रहण करेंगे? उसका दशम स्थान पर ग्रहण करते हैं। हो गया इतना। थोड़ा सा लिखेंगे इस संदर्भ में, इस उदाहरण के संदर्भ में, तब व्यवस्थित होगा। ज्योतिष्टो में अनेके ग्रहाः सन्ति। अनेके ग्रहाः सन्ति लिखा पूर्ण विराम। ग्रह नाम सोमरस ग्रहणाय सबिला उलूखलाकाराः दारुमयाः पात्रविशेषाः पूर्णविराम। तैः तत्तद्देवतायै सोमरसो गृह्यते। पूर्णविराम। तद्विधायकानि वाक्यानि
तद्विधायकानि वाक्यानि। नंबर 1, ऐन्द्रवायवं गृह्णाति, ऐन्द्रवायवं गृह्णाति, अर्धविराम। नंबर 2, मैत्रावरुणं गृह्णाति, मैत्रावरुणं गृह्णाति। नंबर 3, आश्विनं गृह्णाति, आश्विनं गृह्णाति इत्यादीनि क्रमेण पठितानि, इत्यादीनि क्रमेण पठितानि। पूर्णविराम। तत्र तृतीय स्थाने, तृतीय स्थाने अश्विन ग्रहस्य, अश्विन ग्रहस्य कौंस में अश्वनी देवता संबंधी, कौंस में लिखिए अश्वनी देवता संबंधी सोमपात्रस्य, सोमपात्रस्य कौंस बंद पठित्वात्, पूर्णविराम, तथा श्रुतिम, तथा श्रुतिम कौंस में लिखिए आश्विनः तृतीयो गृह्यते, आश्विनः तृतीयो गृह्यते कौंस बंद कल्पयित्वा, कल्पयित्वा तृतीय स्थाने, तृतीय स्थाने आश्विन ग्रहणं कर्तव्यं भवति, आश्विन ग्रहणं कर्तव्यं भवति पाठक्रमात्, पाठक्रमात्। पूर्णविराम। किंतु आश्विन ग्रहणाय, आश्विन ग्रहणाय साक्षात्, साक्षात् क्रम परवचनम, क्रम परवचनम कौंस में लिखिए श्रुति, कौंस बंद श्रुति विद्यते, उद्धरण चिन्ह में आश्विनो दशमो गृह्यते इति, आश्विनो दशमो गृह्यते इति। पूर्णविराम। अतः अत्र दशम इति पदम, दशम इति पदम ग्रहणस्य स्थानं, ग्रहणस्य स्थानं साक्षात् बोधयति, साक्षात् बोधयति। पूर्णविराम। पाठक्रमेण तु, पाठक्रमेण तु पाठान्यथानुपपत्त्या, पाठान्यथानुपपत्त्या क्रमबोधकं वचनम, क्रमबोधकं वचनम कौंस में लिखिए श्रुति, श्रुतिम कौंस बंद श्रुतिम कल्पनीयम,
कल्पनीय अर्धविराम तावत्तु साक्षात क्रमबोधक शब्देन क्रमस्य निश्चयो भवति। पूर्णविराम। अतः श्रुति अपेक्षया पाठक्रमस्य दौर्बल्यम्। देखिए भाई, अर्थ समझ लेंगे क्या होता है। देखिए, ज्योतिष्टोम याग में अनेके ग्रहाः सन्ति, बहुत सारे ग्रह होते हैं। ग्रह मतलब क्या लिख दिया है, ग्रहाः नाम सोमरस ग्रहणाय। तो सोमरस का ग्रहण करना पड़ता है, पीना पड़ता है, ठीक है ना। उसका ग्रहण के लिए पात्र विशेष होते हैं जिसका नाम है ग्रहा, ठीक है जी। तो किस प्रकार का पात्र होता है वो, तो लिख दिया सबिला। सबिला मतलब बिल सहित। बिल सहित का मतलब क्या, जैसे ग्लास होता है ना अपना, ग्लास कैसा होता है, उसमें ऐसी जगह होती है कि नहीं, उसमें पानी आदि रख सकते हैं। उस प्रकार लकड़ी का बना हुआ पात्र विशेष कैसा, वो सबिला, ग्लास के आकार का। उसके यहाँ पर लिखा है उलूखलाकार, उलूखल उखड़, उसका जैसा आकार होता है कि नहीं, बीच में जगह होती है, कूटने का साधन। हाँ, वो बीच में जगह होती है, रखना स्थान होता है, पानी भी नहीं, उसमें जो भी कुछ रख सकते हैं कूटने के लिए, है कि नहीं। उस प्रकार लकड़ी का बना हुआ ग्लास, थोड़े थोड़े में कहना हो तो क्या जी, ग्रहा शब्द से क्या कहेंगे, लकड़ी का बना हुआ ग्लास। उसको क्या कहते हैं, सबिला। हाबिल है, उसमें पूरा भरा हुआ था नहीं चारों ओर से, सबिला, ठीक है। तो वही लिखा है, ग्रहा नाम सोमरस ग्रहण करने के लिए सबिला, उलूखलाकारा, दारुमया, दारु लकड़ी का बनाया हुआ पात्र विशेष हो गया। आगे, तई उन ग्रहों से क्या होता है, तत्त देवताये, उस देवता के लिए सोमरस गृह्यते, सोमरस का ग्रहण किया जाता है उस देवता के लिए। अब अश्विन ये भी देवता है, उस अश्विन देवता के लिए भी ग्रहण करना पड़ेगा सोमरस का उस पात्र में। वो कितने नंबर पर करना पड़ेगा, तो पाठ क्रम से देखेंगे तो तीसरे क्रम पर दिखाई दे रहा है, किंतु वहीं पर वाक्य मिलता है कौन सा, अश्विनो दशमो गृह्यते, अश्विनो दशमो गृह्यते, अर्थात अश्विन का 10वें स्थान पर क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यदि वाक्य नहीं रहता, क्रम परक वाक्य, श्रुति वाक्य है कि नहीं रहता, साक्षात शब्द क्रम का बोधक साक्षात शब्द श्रुति रूप शब्द नहीं रहता, तब तो नाइलाज से पाठ क्रम के बल से कितने स्थान पर ग्रहण होता, तीसरे स्थान पर ही ग्रहण होता है कि नहीं। किंतु पाठ प्रमाण से देखेंगे तो तीसरे स्थान पर आ रहा है। देखिए आगे, गृह्यते तद विधायकानि वाक्यानि, उदाहरण दिया है कैसे, ऐन्द्र वायवम गृह्णाति, है कि नहीं। एक वाक्य हुआ, मैत्रावरुणम गृह्णाति, मैत्रावरुण के लिए ग्रहण करते हैं। फिर अश्विनम गृह्णाति, अश्विन देवता के लिए ग्रहण करते हैं, इत्यादि। 1 2 3 नंबर पर आया कौन, अश्विनम गृह्णाति इत्यादीनि क्रमेण पठितानि, पठित है वाक्य। उसमें तृतीय स्थाने 3 नंबर के स्थान पर आ रहा है कौन, अश्विन ग्रह, है कि नहीं। अश्विन ग्रह मतलब क्या, अश्वनी देवता संबंधी सोमपात्र का ग्रहण, है कि नहीं जी। हाँ, 3 नंबर पर आ रहा है तृतीय स्थाने, कैसे, पठित होने से, अर्थात पाठक्रम से, लगा कि नहीं। अब वो पाठक्रम डायरेक्ट तो क्रम का बोध नहीं करा सकता, उसको भी क्या क्रम परक वचन की, अर्थात श्रुति की क्या करना पड़ती है, कल्पना। तो किस प्रकार की श्रुति की कल्पना करेगा वो पाठक्रम, उदाहरण कौंस में दिया है, तथा श्रुतिम, तथा उस प्रकार की श्रुति की कल्पना करके,
तो किस प्रकार की श्रुति? अश्विन तृतीयो गृह्यते, ऐसी कल्पना करता है कौन? पाठक्रम। तब जाकर क्रम का निश्चय होता है ना। कल्पयित्वा, कल्पना करके, तृतीय स्थाने अश्विन ग्रहणम कर्तव्यम भवति पाठक्रमात्। पाठक्रम से देखेंगे तो 3 नंबर के स्थान पर अश्विन ग्रहण किया जाना चाहिए। किंतु अश्विन ग्रहण है, अश्विन ग्रहण करने के लिए साक्षात वहां पर क्रम परक वचन है, क्रम पर वचन है, अर्थात श्रुति है। कौन सी? अश्विनो दशमो गृह्यते। तो क्रम का बोध कराने वाला दशम शब्द आया है कि नहीं यहाँ पर? साक्षात। इसका मतलब फिर कब ग्रहण किया जाएगा? अश्विन ग्रहण 10वें स्थान पर ही किया जाएगा, पाठ क्रम के बल पर तृतीय स्थान पर नहीं किया जाएगा। लग गया जी? आगे चलिए। अतः अत्र दशम इति पदम ग्रहणस्य स्थानम साक्षात बोधयति। दशम यह जो पद है कि नहीं, श्रुति रूप प्रमाण है, क्रम पर वचन है, ये क्या करता है जी? ग्रहण का साक्षात स्थान का बोध कराता है। कितने स्थान पर करना है? तो 10वें स्थान पर। पाठक्रमेण तु, अब जब पाठक्रम से देखा जाए तो पाठ अन्यथानुपत्या है कि नहीं, क्रम बोधकम वचनम अर्थात श्रुतिम कल्पनीयम, कल्पना करना पड़ती है कि तृतीय स्थान पर ग्रहण हो करके, क्योंकि तृतीय स्थान पर नहीं मानेंगे है कि नहीं, तब क्या होगा? पाठक्रम व्यर्थ हो जाएगा। वो व्यर्थ न हो, अन्यथानुपत्या, पाठक्रम की क्या हो जाएगी? तृतीय स्थान पर ग्रहण नहीं करेंगे तो तृतीय स्थान में जो उसका पाठ हुआ है उसकी अनुपपत्ति होगी, संगति नहीं लगेगी। वो तृतीय स्थान पर पाठ करना उसका व्यर्थ हो जाएगा, वो व्यर्थ न हो, इसलिए पाठक्रम से श्रुति की कल्पना करके 3 नंबर पर प्राप्त होता है कौन? अश्विन ग्रहण। किंतु वहां पर क्रम पर वचन है वहां पर विद्यमान, इसलिए पाठ क्रम के द्वारा श्रुति की कल्पना करके क्रम का निश्चय करने तक तो ये दशम शब्द क्या कर देता है? तुरंत बोध करा देता है कि भाई अश्विन ग्रहण कब करो? 10वें स्थान पर करो। नहीं लग रहा है? 10वें स्थान पर करो। देखिए, पाठ क्रमेण तू पाठ अन्यथानुपपत्या क्रम बोधकम वचनम श्रुतिम कल्पनीयम, श्रुति की कल्पना करना पड़ती है। तावत तब तक तो साक्षात क्रम बोधक शब्द है न, साक्षात क्रम बोधक शब्द जो है उसके द्वारा कौन है यहाँ पर? दशम यह है। तो साक्षात क्रम बोधक शब्द न क्रमस्य निश्चयो भवति, क्रम का निश्चय हो जाता है। अतः श्रुति अपेक्षया, श्रुति की अपेक्षा से पाठक्रम क्या हुआ? दुर्बल हुआ, अर्थात पाठक्रम की अपेक्षा प्रबल हुआ कौन? श्रुति क्रम, श्रुति प्रमाण हो गया ना। चलिए पुस्तक में देखेंगे, ग्रंथ में अतएव मिला शब्द को, अतएव अश्विन ग्रहस्य मिला शब्द, अर्थ समझ में आया उसका? अश्विन ग्रहस्य पाठक्रमात् तृतीय स्थाने, पाठक्रम से देखा जाए तो तृतीय स्थाने ग्रहण प्रसक्तो प्राप्त, तृतीय स्थान पर ग्रहण प्राप्त होने पर अश्विनो दशमो गृह्यते इति वचनात्, ये क्रम बोधक वचन दशम शब्द या विद्यमान होने के कारण दशम स्थान ग्रहणम, दशम स्थान पर ही ग्रहण होगा, तृतीय स्थान पर ग्रहण नहीं होगा। यदि दशम ऐसा क्रम परक वचन नहीं रहता तब तो पाठ क्रम को लेकर तृतीय स्थान पर ग्रहण होता। ठीक है जी। चलिए, इससे क्या सिद्ध हुआ? पाठ क्रम से बलवान है कौन? श्रुति क्रम, श्रुति प्रमाण हुआ। वचनात् दशम स्थाने ग्रहणम इति उक्तम, उत्तम कहा? उत्तम भाई कहा बताया है? तो लिखिए उत्तम पर। पंचमाध्याये चतुर्थ पादस्य प्रथमाधिकरणे उक्तम इति शेषः। पंचमाध्याये चतुर्थ पादस्य प्रथमाधिकरणे इति शेषः, ये शेष वहां पर, मतलब जैमिनी कृत जो द्वादशाध्यात्मक ग्रंथ है
उसमें 5वें अध्याय में चतुर्थ पाद में प्रथम अधिकरण में इस बात को कहा है। हो गया, चलिए हो गया नहीं इतना। अब थोड़ा सा विचार हम लोगों को इस बात पर करना है। उदाहरण लग गया ना सबको? क्या विचार करना है कि भाई श्रुति प्रमाण के बाद नंबर 2 पे प्रमाण आता है अर्थ प्रमाण। फिर अर्थ प्रमाण की अपेक्षा बलवान है श्रुति प्रमाण, ऐसा देना चाहिए था उदाहरण, किंतु ऐसा उदाहरण न देकर तृतीय स्थान पर है जो पाठ प्रमाण, उसकी अपेक्षा बलवान बताया किसको? श्रुति प्रमाण को। ऐसा क्यों किया, ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर ये होता है, तो थोड़ा लिख लेंगे। ननो प्रथमं श्रुत्यर्थयोः प्राबल्य दौर्बल्य निरूपणं कर्तव्यम्। अर्धविराम। कथं तद्विहाय श्रुतिपाठयोः तद्निरूपितम् इति चेत् अत्र वार्तिककारः आह। ठीक है, तो एक श्लोक लिख लेते हैं। श्रुत्यर्थयोर्विरोधस्तु नैवं वचन संभवे। नैवं वचन संभवे पूर्ण विराम। यथा श्रुत्येव हि न्याय्य, यथा श्रुत्येव हि न्याय्य मर्थस्य परिकल्पनम पूर्ण विराम। श्लोक पूरा हुआ, उसका अर्थ लिखिए। अर्थः बराबर प्रयोजनम, अर्थः बराबर प्रयोजनम अर्धविराम। तद्वशेन यह क्रमः, तद्वशेन यह क्रमः कल्प्यते सः अर्थक्रमः, सः अर्थक्रमः पूर्ण विराम। तच्च कल्पनम यथा श्रुत्येव भवति, यथा श्रुत्येव भवति इति न श्रुत्यर्थयोः विरोधः संभवति, इति न श्रुत्यर्थयोः विरोधः संभवति पूर्ण विराम। अतः तत्परित्यज्य, अतः तत्परित्यज्य श्रुतिपाठयोः विरोधोदाहरणं प्रदर्शितम्, विरोध उदाहरणम प्रदर्शितम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई।
क्या लिखा है? ननो, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। ननो प्रथमम, सबसे पहले श्रुत्यर्थयो, श्रुति और अर्थ इन दो प्रमाणों के बीच में प्राबल्य दौर्बल्य निरूपणम कर्तव्यम, प्राबल्य दौर्बल्य का निरूपण करना चाहिए। किन दोनों में? श्रुति और अर्थ, क्योंकि श्रुति के बाद कौन आता है? अर्थ। कथम तद्विहाय, उसको छोड़कर श्रुति पाठयो तद निरूपितम, है कि नहीं? श्रुति और पाठ इन दोनों में तद निरूपितम, तद निरूपितम तद प्राबल्य दौर्बल्य निरूपितम, प्रबलता दुर्बलता का निरूपण कर दिया श्रुति और पाठ के बीच में, है कि नहीं? कथम निरूपितम इति चेत, ऐसा यदि कोई प्रश्न करता है तो उसका उत्तर दिया, वार्तिककार ने उत्तर दिया है। उत्तर का अभिप्राय यह है कि श्रुति और अर्थ ये दो प्रमाण है। ठीक है जी? क्या जी? श्रुति और अर्थ, अर्थ प्रमाण का निरूपण अभी आगे आ रहा है। वहां पर बताया जाएगा प्रयोजन के निमित्त से अर्थ का, क्रिया का क्रम बताया जाता है, क्रम का निश्चय किया जाता है प्रयोजन को लेकर। ठीक है ना? किंतु वहां पर भी यदि क्रम परक वचन है, श्रुति है, तो श्रुति के अनुसार ही क्रम का निश्चय होता है, अर्थ के अनुसार, प्रयोजन के अनुसार नहीं। क्यों? कि दोनों में विरोध नहीं है, मीमांसकों का सिद्धांत है। श्रुति और अर्थ इन दोनों प्रमाण में क्या नहीं है जी? विरोध नहीं है। जब विरोध रहता तो प्राबल्य दौर्बल्य उन दोनों में बताया जाता कि ये किस स्थान पर दो प्रमाण प्राप्त है। अर्थ प्रमाण से करेंगे तो ऐसा होगा, श्रुति प्रमाण से करेंगे तो ऐसा होगा। यदि विरोध रहेगा तब तो उसमें क्या रहेगा? बताया जा सकता है प्रबल कौन है और दुर्बल, और विरोध है नहीं है। तो जिन दोनों में विरोध होता ही नहीं है उसमें प्राबल्य दौर्बल्य का प्रश्न ही उठता नहीं है। ठीक है ना जी? तो श्रुति और अर्थ इन दो प्रमाणों में क्या नहीं है? विरोध नहीं है। विरोध न होने के कारण उन दोनों में प्राबल्य दौर्बल्य का निरूपण न करके प्राबल्य दौर्बल्य का निरूपण किया, कहा श्रुति और पाठ इन दोनों के बीच में। हुआ कि नहीं? वही लिखा है, देखिए वार्तिककार क्या कहते हैं। श्रुत्यर्थयोः विरोधः तु न एवं वचन संभवे, वचन संभवे श्रुत्यर्थयोः एवं विरोधः तु न। वचन संभवे, वचन संभव मतलब क्रम परक वचन यदि विद्यमान है, अर्थात श्रुति प्रमाण है, तो श्रुति और अर्थ इन दोनों में विरोध होता ही नहीं है, विरोध संभव नहीं है। फिर क्या होता है वहां पर? यथाश्रुति एवं, यथाश्रुति मतलब श्रुति के अनुसार ही क्या होगा? क्रम का निश्चय होता है। यथाश्रुति एवं ही न्याय्यम, क्या? अर्थस्य परिकल्पना, अर्थ की परिकल्पना यथाश्रुति, श्रुति के अनुसार ही की जाती है। ठीक है जी? चलिए भाई, अब जहां पर श्रुति प्रमाण है ही नहीं है वहां पर तो अर्थ प्रमाण को लेकर क्रम का निश्चय किया जाएगा, है कि नहीं? जहां पर कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है वहां पर कोई भी सामान्य व्यक्ति भी काम भाग लेगा, क्या करेगा? जगह पूर्ण करेगा। जैसे प्रवचन है, प्रवचन करना है और बहुत बड़े व्यक्ति के लिए आमंत्रण दिया है, किंतु कुछ कारण से, किसी निमित्त से वो व्यक्ति आ नहीं पाया, है कि नहीं? समझ लीजिए नरेंद्र मोदी के हाथ से उद्घाटन करना है कि नहीं? किसी चीज का उद्घाटन करना है, ओपनिंग, लेकिन उनको आमंत्रण भी दिया है, समय निश्चित हुआ है, किंतु बीच में कुछ कारण हो चुका तो वो आ नहीं पाए। तब क्या करेगा? कोई भी एक छोटा मोटा आमदार भीमदार गांव का सरपंच कोई भी क्या कर लेगा? वहां पर जो उपस्थित है वो उद्घाटन कर लेगा। किंतु समझ लीजिए आमदार के हाथ से उद्घाटन करने वाले आप, क्योंकि नरेंद्र मोदी आए नहीं, तब तो आमदार के हाथ से भी क्या कर लेंगे? उद्घाटन कर लेंगे। समझ लीजिए नरेंद्र मोदी आ गए उद्घाटन के लिए, निश्चित समय के अनुसार आ गए, आमदार भी उपस्थित है, खासदार भी उपस्थित है, सब उपस्थित है वहां पर। अब वहां पर फिर ये प्रश्न उठेगा क्या? अरे भाई यहाँ पर आमदार भी आए हुए, मोदी भी आए हुए, सर पंतप्रधान,
अब किसके हाथ से उद्घाटन करना है, प्रश्न उठेगा। क्यों? क्यों उन दोनों में क्या नहीं है, विरोध है ही नहीं है कि नहीं? तो क्या होगा फिर, मोदी के हाथ से ही क्या होगा, उद्घाटन होगा। आमदार को कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि दोनों में क्या नहीं है, विरोध रहता। अब दो आमदार आ गए, समझ लीजिए मोदी को आमंत्रण नहीं दिया है, दो आमदार आ गए, तब तो कह सकते भाई इनके हाथ से करे या इनके हाथ से करे, क्योंकि दोनों में क्या है, विरोध है। समझ में आया कि नहीं बात, उदाहरण समझ में आया ना? उसी प्रकार यहां पर बता रहे हैं। देखिए अर्थ, श्लोक का अर्थ लिख के दिया ना, देखिए अर्थ, अर्थ का अर्थ है प्रयोजन। अर्थ मतलब प्रयोजन। तत्वशेन, उसके निमित्त से, यह क्रम कल्प्यते, जिस क्रम की कल्पना की जाती है, सह अर्थक्रम, उसको क्या कहते हैं जी, अर्थक्रम। प्रयोजन के निमित्त से जो क्रम का निश्चय होता है उसको क्या बोलेंगे जी, अर्थक्रम। तच्च कल्पनम, किंतु उस अर्थ प्रमाण के द्वारा जो क्रम का निश्चय होता है, कल्पना की जाती है, वह यथाश्रुति एव भवति, श्रुति के अनुसार ही होता है। इति न श्रुति अर्थयो विरोध संभवति, श्रुति अर्थयो विरोध न संभवति, दोनों का विरोध नहीं है। अतः तत्परित्यज्य, तत्परित्यज्य विरोध परित्यज्य, तत्परित्यज्य श्रुति अर्थयो प्राबल्य दौर्बल्यम, दौर्बल्य विचारम परित्यज्य, श्रुति और अर्थ इन दोनों के बीच में है कि नहीं, जो प्राबल्य दौर्बल्य का विचार उसका त्याग करके, श्रुति पाठयो विरोध उदाहरणम प्रदर्शितम, श्रुति और पाठ इन दोनों के बीच में विरोध का उदाहरण दिया है। लगा जी, संगति लगी? अब चलिए आगे चलते हैं। आगे है भाई पेज नंबर 123, पुष्पिका नंबर 39, अर्थलक्षणम। अर्थलक्षणम, ठीक है, पढ़ते पंक्तियों। यथा प्रयोज यत्र प्रयोजनवशेन क्रम निर्णयः स अर्थक्रमः, यत्र प्रयोजनवशेन क्रम निर्णयः स अर्थक्रमः। यथा अग्निहोत्रम जुहोति यवागुम पचति इति अग्निहोत्र यवागुपाकयोः, यथा अग्निहोत्रं जुहोति यवागुं पचति अग्निहोत्र यवागुपाकयोः। अत्र हि यवाग्वा होमार्थत्वेन तत्पाकः प्रयोजनवशेन पूर्वम् अनुष्ठीयते। अत्र हि होमार्थत्वेन तत्पाकः प्रयोजनवशेन पूर्वम् अनुष्ठीयते। स च अयं पाठक्रमात् बलवान्, यथा पाठं हि अनुष्ठाने कृप्त प्रयोजन बाध अदृष्टार्थ, नयि होमानन्तरं क्रियमाणस्य पाकस्य किञ्चित् दृष्टं प्रयोजनम् अस्ति। हो गया जी। अब चलिए भाई, क्रम बोधक 6 प्रमाणों में 2 नंबर पे प्रमाण आता है, कौन सा? अर्थ, अर्थ प्रमाण किंवा अर्थक्रम, उसका विचार आप कर रहे हैं। तो सरल है, देखिए, यत्र, जहां पर प्रयोजन वशेन क्रम निर्णय, प्रयोजन वशेन, प्रयोजन वशेन का अर्थ लिखिए प्रयोजन अनुपपत्या, प्रयोजन अनुपपत्या किंवा प्रयोजन निमित्तेन, प्रयोजन निमित्तेन। ठीक है, देखिए भाई, जहां पर प्रयोजन की अनुपपत्ति हो रही है उस प्रकार का क्रम का निर्णय नहीं करेंगे तो, किंवा प्रयोजन के निमित्त से क्रम निर्णय, क्रम का निश्चय किया जाता है, निर्णय किया जाता है,
उस क्रम को बोलते हैं सह अर्थक्रम। उसको क्या बोलेंगे? अर्थक्रम। उदाहरण दिया, यथा अग्निहोत्रम जुहोति, एक वाक्य है। इसका क्या अर्थ है जी? अग्निहोत्र करता है, अग्निहोत्र नाम का याग करता है। लगा जी? अब ध्यान दीजिए, अग्निहोत्र याग करने के लिए क्या चाहिए? यवागु चाहिए। क्या चाहिए जी? यवागु। यवागु चाहिए मतलब क्या? शिरा, लापसी, जानते हैं कि नहीं? समझ लीजिए, लापसी चाहिए, लापसी को पकाना पड़ता है। ठीक है। अब वहां पर जो वाक्य देखेंगे तो पहला वाक्य आया है अग्निहोत्रम जुहोति, उसके बाद वाक्य आया है कौन सा? यवागुम पचति। क्या जी? यवागुम पचति। तो पाठक्रम के अनुसार देखा जाए तो पहला कौन है? अग्निहोत्र याग, फिर उसके बाद यवागुम पचति, लापसी पकाना, लापसी बनाना, यह है। अब लापसी किसके लिए करना पड़ती है? अग्निहोत्र के लिए। अब पाठक्रम के अनुसार यदि क्रम का निश्चय करेंगे कि नहीं भी पाठ क्या हुआ है, पहला कौन है, दूसरा कौन है, अग्निहोत्र पहले बताया, यवागुम पचति द्वितीय में बताया, पाठक्रम के अनुसार, तो पहला क्या करना पड़ेगा? अग्निहोत्र, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? यवागुम पचति, ये करना पड़ेगा। किंतु बाद में यवागु बनाकर उसका फायदा क्या है, लाभ क्या है? क्योंकि वो किसके लिए करनी है? अग्निहोत्र के लिए। अग्निहोत्र तो हो चुका, किसी चीज से कर लिया, समझ लीजिए, फिर यवागु पकाने से कोई फायदा नहीं है। तो पाठक्रम से देखा जाए तो यवागु का नंबर बाद में है, क्रम बाद में है, किंतु यहां पर पाठक्रम से क्रम का निश्चय नहीं कर सकते, क्योंकि प्रयोजन की अनुपपत्ति होती है, प्रयोजन की संगति नहीं लगती है। यवागु का प्रयोजन कुछ रहता नहीं है। फिर क्या करना पड़ता है? अर्थक्रम के अनुसार। अर्थक्रम मतलब प्रयोजन के निमित्त से। तो अग्निहोत्र और यवागु, इसमें यवागु का प्रयोजन क्या है जी? अग्निहोत्र करना। और वो अग्निहोत्र यवागु से कब किया जाएगा? पहले यवागु को करेंगे। इस अर्थक्रम के अनुसार पहला अनुष्ठान किसका होगा? यवागु का। बाद में होगा किसका? अग्निहोत्र का। बात समझ में आई? वही लिखा है, यथा अग्निहोत्रम जुहोति यवागुम पचति, मिला ना? इति अग्निहोत्र यवागु पाकयो, है कि नहीं? अग्निहोत्र और यवागु पाक, इन दोनों के बीच में क्या है जी? थोड़ा वाक्य, शेष वाक्य समझेंगे तो वाक्य पूरा होगा, तब वाक्य पूरा होगा। या क्या लिखा है मूल में? इति अग्निहोत्र यवागु पाकयो हो, उसके आगे शेष वाक्य क्या समझना है? लिखिए, प्रयोजन वशेन, प्रयोजन वशेन क्रम निर्णय, प्रयोजन वशेन क्रम निर्णय इति अनुषंग, इति अनुषंग। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, यहां पर शेष नहीं है, अनुषंग है। अनुषंग मतलब अनुवृत्ति है। अनुवृत्ति मतलब पीछे के पदों को पुनः आगे लेना है, और शेष मतलब पीछे पद नहीं है, किंतु अर्थ बोध करने के लिए कुछ पदों की कल्पना करनी पड़ती है, वह क्या होता है? शेष। और यह क्या है? अनुषंग है, अनुवृत्ति है। ठीक है जी। कौन से शब्द के बाद किस शब्दों की अनुवृत्ति करनी है? यवागुम पचति इति अग्निहोत्र यवागु पाकयो हो प्रयोजन वशेन क्रम निर्णय, ये दो शब्द लाने, प्रयोजन वशेन क्रम। और पीछे के वाक्य में आए ना वो शब्द, कहां पर? यत्र प्रयोजन वशेन क्रम निर्णय। तो प्रयोजन वशेन क्रम निर्णय, इन दो शब्दों को पुनः आगे लाएंगे, अनुवृत्ति करेंगे तो अर्थ पूर्ण हो जाता है। हुआ कि नहीं? तो क्या अर्थ पूर्ण होता है? देखिए, यथा अग्निहोत्रम ज्योति यवागुम पचति इति अग्निहोत्र यवागु पाकयो हो प्रयोजन वशेन क्रम निर्णय, इन दोनों में प्रयोजन के निमित्त से क्रम का निर्णय है। किन दोनों में? अग्निहोत्र और यवागु पाक। यवागुम पचति मतलब यवागु पाक, अर्थात लापसी शिजवणे, ठीक है ना जी, बनवणे, इन दोनों का क्रम
किसके आधार पर? प्रयोजन प्रयोजन वशेन, प्रयोजन रूप निमित्त से, प्रयोजन निमित्त से इनका क्रम होता है, निश्चय होता है। आगे स्पष्टीकरण कर रहे पुस्तक में देखिए, अत्र ही, अत्र शब्द का अर्थ लिखिए। अत्र मतलब यवागु होमयो हो मध्ये, अत्र मतलब यवागु होमयो मध्ये। ठीक है जी, देखिए भाई, अत्र ही यवाग्वा होमार्थत्वेन, है कि नहीं? यवाग्वा होमार्थत्वेन तत्पाकः प्रयोजनवशेन पूर्वम अनुष्ठीयते, है कि नहीं? तो यवागु जो होता है, यवाग्वा होमार्थत्वेन, होमार्थत्वेन होम के लिए है कौन? यवागु, है कि नहीं? तो यवाग्वा होमार्थत्वेन हुआ ना, होमार्थत्वेन करते हैं होमांगत्वेन, होम का अंग है कौन? यवागु। हो गया जी। यवाग्वा होमार्थत्वेन तत्पाकः, तत्पाकः यवागुपाक प्रयोजन वशेन पूर्वम अनुष्ठीयते। पूर्व में मतलब पहले उसका अनुष्ठान किया जाता है। पूर्वम अनुष्ठीयते, किसके पूर्वम? लिखिए, होमात् पूर्वम इति शेषः, होम से पहले। अग्निहोत्र नाम का जो होम है उसके पहले होमात् पूर्वम अनुष्ठीयते। हो गया जी। तो एक वाक्य लिखेंगे इस पर, पूर्वम यवागुपाके निष्पन्ने, पूर्वम यवागुपाके निष्पन्ने अर्धविराम यवाग्वा अर्थ होमः कर्तुं शक्यते। यवाग्वा अग्निहोत्र होमः कर्तुं शक्यते। पुनः बताता हूं, पूर्वम यवागुपाके निष्पन्ने हुआ ना, आगे यवाग्वा अग्निहोत्र होमः कर्तुं शक्यते, पूर्ण विराम। येन केनचित् द्रव्येन, येन केनचित् द्रव्येन अग्निहोत्र होमं संपाद्य, अग्निहोत्र होमं संपाद्य तदनन्तरं यवागुपाके कृते यवागुपाके कृते निष्पन्नस्य यवागुद्रव्यस्य, निष्पन्नस्य यवागुद्रव्यस्य वैयर्थ्यापत्तिः इति भावः। वैयर्थ्यापत्तिः इति भावः। ठीक, देखिए भाई अर्थ, पूर्वम यवागुपाके निष्पन्ने, पहले यवागुपाक कर लिया, है कि नहीं, लापसी बना लिया, फिर उसके द्वारा यवाग्वा, उसके द्वारा अग्निहोत्र होम कर्तुं शक्यते, अग्निहोत्र नाम का होम किया जा सकता है। अब समझ लिया, ऐसा नहीं करेंगे, पहले अग्निहोत्र का अनुष्ठान कर लेंगे तो क्या होगा फिर? तो बता रहे, येन केनचित् द्रव्येन, किसी चीज से, किसी द्रव्य से अग्निहोत्र होमम संपाद्य, संपन्न कर लिया, पूरा कर लिया, उसके बाद यवागुपाके कृते, उसके बाद लापसी बनाया, अग्निहोत्र करने के बाद, अग्निहोत्र करने के बाद यवागु बनवली, लापसी बनवली, तदनंतरम यवागुपाके कृते करने पर निष्पन्न से यवागु द्रव्यस्य, तो जो उत्पन्न किया जो यवागु द्रव्य है लापसी, वही अर्थापत्ति, वो क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा, उसका कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। फिर यहाँ पर
अर्थ रूप प्रमाण के द्वारा प्रयोजन के निमित्त से क्रम का निश्चय हुआ। तो कौन सा क्रम पहला? यवागु बनाना ये पहला हुआ, यवागुम पचती। उसके बाद अग्निहोत्रम जुहोति हो गया जी। ये क्रम का निश्चय हुआ। कौन प्रमाण के आधार पर? अर्थ प्रमाण के आधार पर। यदि अर्थ क्रम से नहीं लेंगे तो पाठ क्रम से क्या होगा? फिर अग्निहोत्र पहले और यवागु बाद में, तब क्या होगा? यवागु पाठ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए पाठ क्रम की अपेक्षा बलवान है कौन? अर्थ क्रम। यही पर उसी बात को बता रहे अभी आगे दो पंक्ति में। सच अयम पाठ क्रमात् बलवान। सच अयम अर्थ क्रम। सच अयम शब्द से क्या? अर्थ क्रम। पाठ क्रमात् बलवान, पाठ क्रम की अपेक्षा बलवान है। हुआ ना? क्यों? यथा पाठम ही अनुष्ठाने, जैसा पाठ हुआ है वैसा ही अनुष्ठान करते हैं तो क्लुप्त प्रयोजन बाध, जो यवागु का प्रयोजन क्लुप्त है, स्वीकृत है, मान्य है, उसका क्या होगा? बाध। यवागु का क्या प्रयोजन है? यहाँ अग्निहोत्र को सिद्ध करना, उसका क्या होगा? फिर बाध होगा, है कि नहीं? क्लुप्त प्रयोजन बाध। और क्या करना पड़ेगा फिर? अदृष्टार्थम च स्यात्। फिर अदृष्ट रूप प्रयोजन की कल्पना करनी पड़ेगी कि भाई अग्निहोत्र तो कर लिया, बाद में यवागु पचा, तो हाँ हो सकता है यवागु बनाने के लिए बाद में का है, इसका कुछ होगा क्या? अदृष्ट प्रयोजन होगा, ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी। किंतु ऐसे कल्पना कर नहीं सकते। क्यों? एक वाक्य आता है, लभ्यमाने फले दृष्टे ना दृष्ट परिकल्पना। क्या है क्या? लभ्यमाने फले दृष्टे न अदृष्ट परिकल्पना। यदि दृष्ट फल विद्यमान है तो अदृष्ट फल की कल्पना नहीं की जाती है। ये नियम है कि आपके पुस्तक में कहा है? कहा है? ये लगेगा, ठीक है, ध्यान में है ना? फिर नहीं तो लिख लीजिए, लभ्यमाने फले दृष्टे नादृष्ट परिकल्पना। इति न्याय विरोध च भवति। इस न्याय को विरोध होगा कब? दुष्ट प्रयोजन को छोड़कर अदृष्ट प्रयोजन की कल्पना करेंगे तब। हाँ, दुष्ट प्रयोजन जहां संभव है ही नहीं, प्रत्यक्ष प्रयोजन है ही नहीं, वहां पर तो अदृष्ट प्रयोजन की कल्पना कर सकते हैं। किंतु जहां पर दृष्ट प्रत्यक्ष प्रयोजन है वहां उस दृष्ट प्रयोजन को छोड़कर अदृष्ट प्रयोजन की कल्पना करना गलत है, नहीं किया जाती है, ठीक है ना? न्याय विरोध है। वही लिखा, लभ्यमाने फले दृष्टे ना दृष्ट परिकल्पना इति न्याय विरोध च भवति। हो गया ना जी? चलिए पुस्तक में, यथा पाठम ही अनुष्ठाने क्लुप्त प्रयोजन बाध अदृष्टार्थम च स्यात्। हुआ इतना? आगे, न ही होमानंतरम, न कानवे बाद में, ही होमानंतरम क्रियमाणस्य पाकस्य किंचित दृष्ट प्रयोजनम न अस्ति। होम के बाद किया जाने वाला पाक, यवागु पाक, उसका कुछ भी दृष्ट प्रयोजन दिखाई नहीं देता है कि नहीं जी? चलो, इससे क्या सिद्ध हुआ जी? पाठक्रम की अपेक्षा बलवान है कौन? अर्थक्रम। उदाहरण स्पष्ट हुआ? हाँ, तो यहां पर एक वाक्य अंतिम का क्लुप्त प्रयोजन बाद लिखा है कि नहीं? उस पर एक वाक्य लिखिए, क्लुप्तम बराबर दृष्टम यत् प्रयोजनम, यत् प्रयोजनम यवाग्वाह होमार्थत्वम, यवाग्वाह होमार्थत्वम तस्य बाधः इति भावः। होमार्थत्वम तस्य बाधः इति भावः। ठीक है जी? देखिए भाई, क्लुप्तम स्वीकार किया गया, दृष्टम यद दृष्टा, ऐसा जो प्रयोजन कौन सा?
यवाग्वहा होमार्थत्व, होम के लिए है कौन? यवागु। दृष्ट प्रयोजन है, कृत है, स्वीकृत है, उसका क्या होगा? बाद होगा। और अदृष्ट अर्थ की क्या करना पड़ेगी? कल्पना। किंतु वो कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि जहां पर दृष्ट फल विद्यमान है वह अदृष्ट की कल्पना नहीं होती है। हुआ या क्या सिद्ध हुआ? फिर पाठ क्रम की अपेक्षा अर्थ क्रम बलवान है। हो गया, बस आगे का विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।